सावधान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। ग्रंथ की जय। आचार्य नेमिचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पंच परावर्तन समझ रहे हैं, जिसके बारे में आचार्य नेमिचंद्र जी ने जीवकांड जी में वर्णन किया है, उसको हम लोग समझ रहे हैं। पंच परावर्तन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमने पांचों परिवर्तन के नाम को जाना। कौन कौन सा परिवर्तन कितने कितने प्रकार का होता है ये भी जाना। द्रव्य कर्म परिवर्तन, सबसे पहला द्रव्य कर्म परिवर्तन, वो दो प्रकार का, नो कर्म पुद्गल परावर्तन और द्रव्य कर्म पुद्गल परावर्तन। नो कर्म वर्गणा किसे कहते हैं? नो कर्म वर्गणा में क्या क्या चीज आती है, किसे कहते हैं? 3 शरीर और 5 पर्याप्ति आती हैं। 3 शरीर बोलना ठीक है? औदारिक शरीर, व्यक्तिगत शरीर और आहारक शरीर। और 5 प्राप्ति में आहार शरीर और आहार शरीर, आहार शरीर, इंद्रिय, साचोश्वास और भाषा और मन। पर्याप्ति तो फिर भी इच्छा बोलने से चल जाता, लेकिन शरीर 3 बोलने से कौन सा शरीर भाई? तेजस कार्बन भी शरीर है, इसलिए शरीर 3 शरीर नहीं बोल के शरीर का नाम बोलना चाहिए। बहुत अच्छा। प्रति समय प्रत्येक जीव, करिए तो लोगों को लगता है ना कि आप में से प्रति समय प्रत्येक जीव सबको म्यूट किया है। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने को म्यूट रखें। जवाब देने के लिए खोलें, तुरंत म्यूट कर लें। नहीं तो अगर आप लोग मेरे से म्यूट करवाएंगे तो फिर शायद स्वाध्याय मेरे कराने का बस का चीज नहीं है, क्योंकि मेरा इतना दिमाग नहीं चलता है कि मैं बार बार देखूं कौन खुला हुआ उसको बंद करूं, फिर पहले वाले सब्जेक्ट पर आऊं। मैं इतनी दिमाग की तेज नहीं हूं। प्रति समय प्रत्येक जीव कितनी नौकर्म वर्गनाओं को ग्रहण करता है? प्रति समय प्रत्येक जीव कितनी नौकर्म वर्गनाओं को ग्रहण करता है? समय प्रबद्ध प्रमाण। समय प्रबद्ध। अरे वो तो प्रति समय समय प्रबद्ध हो ही गया। क्या यार, कैसा उत्तर देते हो आप? प्रति समय का मतलब तो समय प्रबद्ध हो ही गया ना। तो फिर क्या दे? अनंत विभाग प्रमाण बोले, एक लोग बोले, कई लोग की आवाज बोले दीदी। राशि से अनंत गुना और सिद्धों का अनंत वापा। अभव्यों से अनंत गुना, अभव्यों से अनंत गुना। अभव्य जीव राशि कितनी है? अनंत, युक्त अनंत बताओ। हमने कैसी पूछी कि कितनी पूछी? मैंने कैसी पूछी? क्या कैसी पूछती तो आप बोलते सक्षय अनंत। मैंने तो कितनी पूछी। प्रश्नों का, सिद्धांत के प्रश्नों का पूरा सुन के जवाब दीजिए, है ना।
जल्दी के फेरे में जवाब गलत हो जाता है। अभव्य से अनंत गुना, वो अभव्य जीव राशि टोटल कितनी है? दीदी मैं बोलूं? युक्तानंत प्रमाण, युक्तानंत। युक्तानंत युक्तानंत है, यानी युक्तानंत गुना अनंत है ना, अनंत उसका अनंत गुना बांध रहा है, तो युक्ता अनंत गुना अनंत। और फिर क्या नाम है, सो एक समय अथवा जो भी समय वो तो अलग की चीज है। तो एक समय में देखा जाए तो कितना बांधा, युक्ता अनंत गुना अनंत, यानी अनंतानंत, यानी मध्यम। युक्तानंत मध्यम अनंत को का भेद है ना, परितानंत, युक्तानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। तो युक्तानंत यानी मध्यम अनंतानंत एक समय में नौकर्म वर्गनाओं को अथवा कर्मण वर्गनाओं को ग्रहण करता है, कहिए, अथवा बांधता है। दोनों चीज चलेगा, ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब बांधना ही हुआ। तो प्रति समय कितना बांध रहा है? मध्यम अनंतानंत उद्गल वर्गनाओं को, द्रव्य कर्म रूपी वर्गनाओं को भी, नो कर्म वर्गना को भी प्रति समय यह जीव ग्रहण करता है। पुनः समझा रहे हैं, युक्तानंत जीव हैं और उसका अनंत गुना, यानी अनंत को अनंत से मल्टीप्लाई कर दिए तो अनंतानंत हो गया। युक्तानंतानंत मध्यम को कहते हैं। तो मध्यम अनंतानंत नौकर वर्गनाओं को अथवा कार्मन वर्गनाओं को प्रति समय यह जीव ग्रहण करता है। हम आपको थोड़ा सा लॉजिक करके बता दिए, ऐसे भी बता सकते थे मैं कि नहीं आपको याद रह जाए। तो क्योंकि अनंत अनंत परमाणु नहीं ग्रहण करता है, अनंतानंत मध्यम अनंतानंत कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है प्रति समय प्रत्येक जीव। योगों के द्वारा हम लोगों ने कर्मकांड में पढ़ा था, कम ज्यादा हो सकता है, तपस्या कर रहा उस समय कम हो सकता है, जिस समय योगों की चंचलता बहुत है उस समय वो प्रदेश समय पर्वत थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अनंत में थोड़ा और मिला तो अनंत का अनंत ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मध्यम अनंतानंत से उत्कृष्ट अनंतानंत हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि उत्कृष्ट अनंतानंत होने का मतलब होगा कि फिर कभी खत्म नहीं होने वाला। ये तो खत्म होने वाला है, परमाणु झड़ झड़ के खत्म होते हैं, सक्षय अनंत है। इसलिए उत्कृष्ट अनंतानंत कभी भी नहीं होगा, मध्यम अनंतानंत ही। उसके बहुत मध्यम अनंतानंत के बहुत भेद होते हैं, उसी में चलता रहेगा। तो हमने समझा कि समय पर्वत कितने परमाणुओं को बांधता है, 9 कर्म परमाणु अथवा द्रव्य कर्म 8 कर्म के द्रव्य रूप परमाणु। कितनी प्रकार के परमाणु ग्रहण करता है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के दीदी। क्या नाम है उनका? हाँ, ग्रहित, मिश्र और अग्रहित। ग्रहित परमाणु, मिश्र परमाणु और अग्रहित परमाणु। पहले अग्रहित फिर मिश्र फिर ग्रहित। जब कोई जीव का पंच परावर्तन चल रहा होता है और उसमें अगर द्रव्य परावर्तन खत्म हो गया तो वापस द्रव्य कर्म परावर्तन चालू करेगा, 9 कर्म परावर्तन चालू करेगा। पहले 9 कर्म परावर्तन करता है, उसके बाद द्रव्य 9 कर्म परावर्तन समाप्त होने पर द्रव्य कर्म परावर्तन शुरू होता है। दोनों परावर्तन एक साथ नहीं होते हैं, बात को समझे होंगे। 9 कर्म परावर्तन और द्रव्य कर्म परावर्तन, द्रव्य कर्म परावर्तन में 8 कर्मों का है। तो 9 कर्म परावर्तन जब, आज मंजू जी कैसे नहीं आई, द्रव्य कर्म 9 कर्म परावर्तन जब खत्म होता है उसके अनंतर समय से द्रव्य कर्म परावर्तन शुरू होता है। तो जैसे ही जीव ने द्रव्य कर्म परावर्तन शुरू किया तो कौन सी 9 कर्म वर्गना को ग्रहण करेगा? दीदी मैं बोलूं, अग्रहित को करेगा सबसे पहले। क्यों करेगा? अग्रहित को क्यों करेगा? क्योंकि ये तो माने जब दूसरा इसका द्रव्य ये शुरू होता है तो वो सारी तो 9 कर्म तो उसी आयु में खत्म करके आ जाता है। इसका ये नया शुरू हुआ है द्रव्य कर्म परावर्तन का, ये पंच परावर्तन का ये पहले बार शुरू हुआ है।
इसलिए सारी उसके लिए अग्रहित रहती है प्रथम बार में। बहुत अच्छा उत्तर, थोड़ा सा बोलने में कमी रह गई। क्योंकि नया परिवर्तन चालू हो रहा है, तो नया परिवर्तन चालू हो रहा है, तब उस जीव के लिए यद्यपि उसने अनंतों बार सारी वर्गणाओं को भोगा है, अनंत काल से अनंतों बार भोगा है, परंतु नया परिवर्तन चालू हो रहा है, तो उस दृष्टि से वो सारे जितने नोकर्म वर्गणाएं हैं सब उसके लिए अग्रहित है। तो इसलिए सबसे पहले अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करता है। बहुत सुंदर उत्तर। सारे ग्रहित परमाणु सारे परमाणु को ग्रहित कर लेने के बाद में क्या पुद्गल परमाणुओं की संख्या खत्म हो जाती है? नहीं खत्म होती, दीदी नहीं खत्म होती नहीं है। खत्म होती, नहीं खत्म होती पुद्गल परमाणु की संख्या। सारे जीवों ने अनंत काल से अनादि काल से भोग रहे हैं, तो जितने भी वातावरण में पुद्गल के वर्गणाएं हैं उनको अभी तक भोगा है कि नहीं? सबको नहीं, सबको नहीं भोगा, सबको भोगा है बहुत बार। नहीं सबको नहीं भोगा। नहीं हिंदी में भोगा। आता है भोग लिया, पर अनंत भोगा नहीं वर्गणाएं है। ऐसी है जिनको आज तक किसी ने नहीं भोगा। किसी ने नहीं भोगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है पुद्गल। क्योंकि हम लोग जब अलौकिक गणित पढ़े थे तो थोड़ा थोड़ा उसमें जाने थे, इतनी ज्यादा है ये कि ये खत्म होना, मतलब अक्षय अनंत तो है ही है, पर अक्षय अनंत में भी इतना बड़ा है कि इसको कोई भोग के खत्म, जैसे हम लोगों ने अक्षय अनंत किसको कहते हैं? निकालते जाओ फिर भी खत्म नहीं हो, उसी तरह से भोगते जाओ फिर भी बची ही रहती है, उस हिसाब से हो गया। बहुत अच्छा। अब हम लोग एक विशेष चीज आज क्या जाने, आज एक विशेष सिद्धांत क्या जाने। अभी तक जितना स्वाध्याय हुआ अभी आज, इसमें विशेष बात आज एक क्या जाने कि पुद्गल परमाणुओं ने अब तक जितना नौकर्म वर्गणाएं जब खत्म होती है तब द्रव्य वर्गणाएं वो ग्रहण। हाँ, बोलना ठीक से नहीं आया, उत्तर सही। नौकर्म परावर्तन खत्म होने के बाद में द्रव्य कर्म परावर्तन शुरू होता है ना? नौकर्म परिवर्तन खत्म होने के बाद में द्रव्य कर्म परावर्तन शुरू होता है। द्रव्य कर्म में 8 कर्म आते हैं, 9 कर्म में 3 शरीर 6 पर्याप्ति आती है। आज हमने ये नया सिद्धांत समझा। अब हम लोग इसको वापस अपने टेबल को देखते हैं। जो एक मिनट, ये बात तो सुन लिए, नई बात है। नौकर्म परावर्तन खत्म कैसे होगा? जब तक आयु है तब तक तो रहेगा ना। आयु शुरुआत क्या उसकी? नहीं, जो पूरी शेष करके जाता है आयु पर्यंत रहता है ना, जब तक उसकी वर्गणाएं। नहीं, नौकर्म परिवर्तन खत्म होगा तो द्रव्य परिवर्तन होगा, ये क्लियर नहीं। एक भाव में थोड़ी हो रहा है। हमने कल देखा था, पहले कोठे में ही अनंत कल्प काल लग रहे हैं, परावर्तन अनंत भव लग रहे हैं। एक कोठे में देखा था, है ना? एक धारी की एक कोठे में ही देखा, सारा कोठा तो देखा ही नहीं, है ना? परावर्तन एक भाव में थोड़ी पूरा होता है, एक आयु में थोड़ी पूरा होता है। ठीक है, कंफ्यूजन। हाँ, वो होता है, ये कंफ्यूजन होता है। हाँ, परावर्तन अलग चीज हो गई, वो भोगना अलग चीज। ठीक, एक भाव संबंधित बात थी। प्रत्येक भाव की नौकर्म वर्गना उसी भाव में खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी आयु तक में ही बंटवारा होता है। शरीर औदारिक शरीर वर्गना हम लोग अभी ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे जितनी आयु बची उतने में तो औदारिक शरीर की वर्गना बटेगी ना। उसके आगे बढ़ के आगे का क्या ठिकाना, कहाँ जाएंगे क्या नहीं, तो इसलिए बच जाती है लास्ट में। इसीलिए लास्ट में अगर समय प्रबद्ध बहुत बड़ा बचता है तो उतना सबका सब खिरता है। अंतिम समय में, चरम समय में जितनी औदारिक वर्गना हमारे बच जाती है, सबकी सब खिरती है, एक भी नहीं बचती है। ऐसा नियम है। अभी इसमें हम लोग जीव कांड जी में बहुत अच्छी चीज जानने वाले हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बातें आने वाली है, बहुत आनंद आने वाला है, और बहुत सा रहस्य खुलेगा। तो उससे बिल्कुल निश्चित रूप से हम उस पर अमल करेंगे ही करेंगे, हमारी दृष्टि जाएगी ही जाएगी। नहीं जाए ये 7 काल में नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में ग्रंथ में बहुत अच्छी चीज है और सारी जीव के लिए है, इसलिए। और हम लोग तो जीव हैं, तो जीव के ऊपर असर तो पड़ना ही है। अब आप लोग वो निकाल लें नौकर्म। भाभी एक मिनट, अक्षय
अक्षय का तो मेरी समझ में आ गया, और ये जो दूसरा है वो नहीं मेरे को समझ में, मतलब मेरे याद नहीं आ रहा क्या समझाया था आपने। एक तो मतलब अक्षय अनंत बताया था और एक सापेक्ष अनंत नहीं सक्षय, मेरे को ध्यान एक आ रहा क्या सक्षय बताया। अनंत, एक सक्षय हाँ, अनंत, साक्षी एक नहीं ध्यान आ सक्षय रहा। अनंत। हाँ, हाँ, एक सक्षय अनंत एक है जो, साक्षी अनंत। हाँ सक्षय, सक्षय अनंत है ना, जो हाँ 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 काल कुछ लंबे काल में खत्म होगा लेकिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो अभव्य अच्छा, जीव साक्षी राशि अनंत, ठीक है। वो भी सक्षय अनंत है ना, वो तो बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। चलिए ये नो कर्म द्रव्य परिवर्तन यंत्र का वो निकालें, यंत्र निकालें आप लोग। कंफ्यूजन हो रहा है। अगर क्या? नौ कर्म परावर्तन खत्म होने के बाद में द्रव्य कर्म परावर्तन शुरू होता है, तो अनंत अनंत भव तक तो नौ कर्म परावर्तन नहीं चल रहा है, तो कब होगा द्रव्य कर्म परावर्तन फिर? कब से हैं हम लोग, कुछ पता है? कुछ पता नहीं। तब फिर देख लीजिए, वही तो ताजुब की चीज है ना। और अभी कहाँ, अभी नौ कर्म परावर्तन पहले खत्म तो करिए, पीछे अपने द्रव्य परावर्तन पर चलेंगे। अभी एक नौ कर्म कोठे में अनंत अनंत भव आ रहे हैं, तो फिर हाँ। द्रव्य कर्म परावर्तन कैसे द्रव्य, होगा? अभी द्रव्य बहुत दूर है, अभी तो इसके वाह। 20 चेक अभी तो करने हैं, अभी तो एक में ही है। अब हम समझे इसको कि किस तरह से ये होता है। तो पहले कोठे में हमने, पहला नंबर का पहला कोठा में क्या है, 0 0 2 बार है, जिसको 0 किसको डिफाइन करता है, अग्रहित वर्गना को अग्रहित। डिफाइन करता है। तो अग्रहित वर्गनाओं को डिफाइन कर रहा है, तो जहां 2 हो वहां हम क्या लगाएंगे कि वो वर्गना हमको अनंत बार ग्रहण करनी है। अनंत बार मतलब अनंत समय, अनंत बार तभी होगी ना, अनंत समय पर। प्रत्येक एक समय पर किया, समय पर बद लिया, फिर दूसरे में समय पर बद लिया, और समय पर बद है कितना हमने अभी समझा, मध्यम अनंत अनंत, यानी प्रति समय मध्यम अनंत अनंत अग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण कर रहा, कितने समय, कितने तक के लिए, अनंत, अनंत बार, एक बार 2 बार नहीं। चलिए हम लोग अनंत को मान लेते हैं कि 10 मान लेते हैं, है ना, 10 मान लेते हैं। तो पहले कोठे में है कि अब 10 बार अनंत को अनंत 10 बार समय प्रबद्ध अग्रहित वर्गना को पहले ग्रहण करेगा, उसके बाद प्लस है, यानी उसके बाद वो मिश्र वर्गना को करेगा। तो ये 10 वर्गना है। अब 10 वर्गना है, पहली बार जो, चूंकि पहली बार तो अग्रहित को ही ग्रहण करेगा, अग्रहित को ग्रहण करके उसको छोड़ करके संभावना नहीं है उसकी वापस तुरंत उसको मिलने की, वो कहाँ की कहाँ चली जाती है, किसके पास चली जाएगी, कि कौन ग्रहण कर लेगा, इसलिए पता नहीं है। तो दूसरी बार भी अग्रहित को कर लिया, तीसरी बार भी कर लिया, चौथी बार भी कर लिया, 5वीं बार भी कर, 10 बार में अनंत हो रहा तो कर लिया। लेकिन मान लिया 7 बार करने के बाद में ऐसा हुआ कि उसने 7 बार, अनंत को हमने 10 माना है, तो 7 बार करने के बाद में मान लीजिए वो मिश्र वर्गना को ग्रहण कर लेता है। एक बार 8वें समय में मिश्र किया, 9वें समय में मिश्र किया, 10वें समय में मिश्र किया। तो ये जो मिश्र वर्गना यहाँ पर ग्रहण किया है वो काउंटिंग में नहीं आएगी। दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा बिल्कुल अच्छे से। तो ये मिश्र वर्गना ये काउंटिंग में नहीं आएगी। तो अब इसके बाद फिर से वो अग्रहित वर्गना कर रहा है। तो 7 पहले 7 बार किया था, 8 बार, 9 में 10 समय तो हो चुका है, 11वां समय, 12वां समय, 13वां समय, यानी 13 समय। जो 10 समय में काम होना था वो काम कितने समय में हुआ, 13 समय में। और वो जो 3 बार बीच में ग्रहण किया उसको काउंटिंग नहीं होगी, उसके बाद वाले से लेके 3 समय। तो इससे मतलब जो जो उसको अनंत बार करना है ग्रहण, वो तो अनंत बार करेगा ही करेगा। इस फर्क क्या पड़ा इसमें, समय ज्यादा लग गया, है ना, समय ज्यादा लग गया और कुछ नहीं हुआ, समय ज्यादा, यानी परावर्तन जो कुछ पहले जल्दी होता उसमें और समय ज्यादा लग गया। फिर उसके बाद मिश्र को करने के बाद में मान लीजिए कि हाँ मिश्र किया ही नहीं, 11वां कर लिया, 12वां कर लिया, वापस अग्रहित ही करते चला गया, है ना, 11वां भी अग्रहित, 12वां भी अग्रहित, 13वां भी अग्रहित, 14वां भी अग्रहित कर लिया मान लीजिए। तो ये जो 14 कर लिया, तो ये जो 4 है ये काउंटिंग में नहीं आएगा।
ये काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि 10 को हमने अनंत माना है तो अनंत बार ही ग्रहण करना है। उससे अगर ज्यादा, ये यहाँ पर ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि जो वर्गनाएं आ रही वो तो अपने आप आ रही है, न तो जीव जान रहा है कि मैं ग्रह जिसको भोग चुका हूँ वही आ रही है, हाँ, और न इसका कोई बैठा हुआ तो कोई है नहीं जो इसका हिसाब रख रहा है। स्वतः ही कार्य ये हो रहा है, लेकिन स्वतः होते हुए भी कार्य इस तरह का होता है। तो 14 बार मान लीजिए करा तो 4 उसकी अगणित वर्गना भी का भी काल उसका बेकार चला गया, क्योंकि उसको अनंत बार करने के बाद में फिर मिश्र को करना था। तो 14 बार के बाद उसने मान लीजिए मिश्र को किया, एक बार किया तो चलिए पहला कोठा हो गया, फिर दूसरा कोठा चालू हो रहा अगणित से, फिर अगणित को इसी तरह से करना है। अब उसके बीच में मान लीजिए अब उसके क्या हो रहा, अभी तो उसने मिश्र किया, मिश्र करना था, अब उसके पास ग्रहित वर्गना भी कुछ कुछ हो गई वातावरण में, क्योंकि अनंत समय बीत गए तो अनंत वर्गनाएं उसकी ग्रहित भी हो गई। अब मान लीजिए वो फिर अग्रहित करना है अनंत बार, 10 बार करना था, 5 बार किया, अब बीच में वो ग्रहित वर्गना को कर लिया, छठे समय में, 7वें समय में, 8वें समय में ग्रहित को कर लिया, 9वें समय में मिश्र को कर लिया, 10वें समय में मिश्र को कर लिया, तो समय तो 10 बीत गया, लेकिन अनंत को जो हमने 10 माना था वो बचा ही रह गया। अब इसके बाद ये फिर से अग्रहित को करता है तो 5 बाकी था, वो 5 समय पर बांधता है। तो इस तरह से यहाँ समझाने का मतलब ये है कि बीच में कोई भी वर्गना अगर आ जाती है तो वो काउंटिंग नहीं होती है, उसको अनंत जो अग्रहित को करना है तो अग्रहित को ही अनंत पहले करके, और उसके बाद भी अनंत के बाद जो वर्गना आनी है, जैसे मिश्र आनी है पहले कोठे में तो मिश्र ही आनी है, उसकी जगह मान लीजिए ग्रहित को ग्रहण कर लिया तो फिर वो काउंटिंग नहीं होगा, मिश्र ही आएगी तो होगा। तो कोठे के ऊपर ध्यान दे तो देखिए शुरू में क्या है, पहली लाइन में अग्रहित 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 बहुत सारी है ना, लेकिन बाद में है सो नीचे आप देखेंगे कि शून्य वाली वर्गनाएं बहुत कम होती जा रही। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वातावरण में जितनी नौकर्म वर्गनाएं हैं उसमें से बहुत सारी उसने ग्रहण कर ली, तो ग्रहण कर ली तो अब अग्रहित वर्गना कम पड़ गई, पहले की बनिस्बत कम हो गई, मिश्र वर्गना और ग्रहण की हुई वर्गना ज्यादा फैल गई है, तो उसको वो अब ज्यादा ग्रहण में आती है। लेकिन इसका एक सिस्टमेटिक ढंग है कि इस तरह से ही ग्रहण में आएगी तब वो परावर्तन पूरा होगा। परावर्तन पूरा होने से क्या क्या मतलब हुआ, परावर्तन पूरा करके क्या कोई ऐसा है क्या कि भाई एक नौकर्म परावर्तन पूरा हो जाता है तो कुछ अद्भुत सी चीज होती होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस यहाँ पर केवल इसी को बताने के लिए कि भाई इस तरह से इतना कठिन अनंत कल्पकाल एक कोठे में, फिर अनंत कल्पकाल दूसरे कोठे में, अब तीसरे कोठे में हम आते दो, जो ये 2 प्लस का चिन्ह है कोठे में, इसका मतलब क्या क्या समझाया गया था, क्या समझाया गया था, वर्गना ग्रहित, हाँ ग्रहित वर्गना, अनंत मिश्र, अनंत मिश्र हाँ, 2 है ना, अनंत मिश्र अनंत आएगा। वर्गना भी ग्रहण करेगा। जब 2 चिन्ह रहे, जैसे देखिए नीचे लिखा है, अगर कोई चिन्ह पुनः आता है तो इसका अर्थ है उस प्रक्रिया को अनंत बार करना है। नीचे लिखा हुआ ना, आया होगा, 1 नंबर लिखा होगा, 002 में लिखा है। हाँ, अतः यह प्रक्रिया अनंत बार करनी है। अब 2 बार कर लिया, अब 2 बार है ये मिश्र वर्गना, तो इसका मतलब अनंत, ये जो अग्रहित वर्गनाएं अनंत, एक बार अनंत बार किया तो एक मिश्र ग्रहण किया, सोचिए कितना कठिन है, फिर अनंत बार किया तो दूसरी बार मिश्र हुआ, फिर तीसरी बार अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किया तो तीसरी बार मिश्र हुआ, फिर अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किया तो फिर चौथी बार मिश्र हुआ। यानी अगर सीरियल से भी हो तो अनंत 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 बार कर लेगा अग्रहित को ग्रहण, तो एक बार अनंत उसका होगा, क्योंकि हर बार अनंत करता है तो एक बार मिश्र ग्रहण कर रहा, अनंत अग्रहित को ग्रहण करता है तो दूसरी बार मिश्र को ग्रहण कर रहा, तो इसका मतलब अनंत अनंत कितनी बार ग्रहण करेगा, ठीक वही फॉर्मूला है जैसे हम लोगों ने 46 अंक प्रमाण वाला सरसों का देखा था, ठीक वही फॉर्मूला है। तो अनंत अनंत वर्गनाएं अग्रहित अनंत बार करेगा, अनंत बार करेगा तब जाके मिश्र वर्गना का भी अनंत बार ग्रहण होगा। ये तो तब होगा जब एकदम लाइन से करता चला जाए,
ऐसा किसी का भी सात काल में होता नहीं है। तो ये अनंत कल्पकाल एक कोठे में, फिर अनंत कल्पकाल दूसरे कोठे में, तो लग ही रहा है किसी किसी का हो सकता है अनंत कल्पकाल लगेंगे तो अनंत ही होता है, अनंत का कोई वो तो होता नहीं, लेकिन उसका अनंत बड़ा हो सकता है। अब हम तीसरे कोठे में आए, तो फिर तीसरे कोठे में क्या कह रहे हैं, अनंत बार अघृत वर्गनाओं को ग्रहण किया और उसके बाद एक बार ग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण किया, एक बार। अब ये कह रहे हैं कि एक बार ग्रहण किया, अब आगे फिर आगे सेम वही कोठा दोहराना है, वापस से फिर अघृत वर्गनाओं को अनंत बार ग्रहण करना है, एक बार मिश्र अनंत बार करना है, एक बार मिश्र अनंत बार करना है, यानी फिर अनंत बार तो करना है अघृत को, और अनंत बार दो बार अनंत को अनंत बार ग्रहण करेगा तो अनंत मिश्र होगी। फिर उसके बाद चूंकि एक इधर भी है और एक फिर दोहरा दिया गया, यानी फिर अघृत वर्गनाओं को अनंत बार ग्रहित करेगा तो एक क्या नाम है सो ये ग्रहित वर्गना अनंत बार प्रकट, यानी देखा जाए तो अघृत वर्गना अनंत बार ग्रहित हुई, तब मिश्र वर्गना अनंत बार हुई, फिर अनंत बार हुई ये वर्गना अग्रहित वर्गना, फिर अनंत बार ग्रहित हुई तो एक बार हुआ ग्रहित वर्गना हुई। फिर उसके बाद सेम आप देखेंगे कि सेम चीज दोहराई गई है, यानी वही वापस से मिश्र वर्गना दो बार है, यानी अनंत बार ग्रहण करेगा। फिर उसके बाद पुनः एक आ गया है, यानी जो ग्रहित वर्गना है वो भी अनंत बार ग्रहण करेगा, यानी यही कोठा तीन कोठे को कितनी बार दोहराया जाएगा, अनंत बार दोहराया जाएगा, तब जाकर के ग्रहित वर्गना अनंत बार होगी। ग्रहित वर्गना अनंत बार कब बांधने में आएगी अथवा भोगने में आएगी अथवा ग्रहण करने में आएगी, जब ये तीन कोठे वाला कोठा सेम जितना जैसे जैसे हो रहा वैसे का वैसा अनंत बार, यहाँ दो बार दिखलाने का मतलब दो बार जो दिखाते हैं वो अनंत बार होता है, यानी यहाँ पर दो बार दिखाया गया है कोठा, यानी सेम कोठा अनंत बार दोहराया जाएगा। पकड़ में आ रहा है कि नहीं? जैसे दो मतलब दो जीरो आ गई तो वो तो अनंत वो पता लग गया, अग्रहित अनंत है, लेकिन जैसे दो उसके बाद में तीसरे कोठे में मतलब इसे एक दिखा रहे हैं, दो जीरो के बाद में एक दिखा रहे हैं, तो एक का मतलब ग्रहित हो गया और दो का मतलब अनंत अग्रहित हो गया। तो उस एक में हमें एक परमाणु लेना है या उसमें भी अनंत लेना है, क्योंकि दो तो एक है नहीं। ग्रहित परमाणु तो समय प्रबद्ध बन रहा है ना, एक परमाणु की तो कोई बात ही नहीं ना, समय प्रबद्ध की बात है। समय प्रबद्ध तो अनंत परमाणु बन रहे हैं ना, मध्यम अनंत परमाणु बन रहे हैं। नोकर्म वर्गना मध्यम अनंत आ रही, एक मतलब एक यहाँ पर चिन्ह बताया गया है ग्रहित का, एक मतलब एक नहीं, एक से हमको ये समझना है कि ग्रहित वर्गना है, ये नहीं समझना है एक ग्रहित वर्गना के लिए है, मतलब चिन्ह बनाया गया है, एक का मतलब एक नहीं तो फिर तो जीरो का मतलब जीरो हो गया, एक का मतलब गृहीत वर्गना। तो मतलब प्रति समय समय प्रबद्ध में कितनी अग्रहित अनंत अनंत और कितना अग्रहित के बाद में जैसे एक आया तो वो अपने ग्रहित हो गया, और यदि प्लस का साइन है तो वो मिश्र हो गया। हाँ ठीक है ना। प्रति समय समय प्रबद्ध प्रमाण बंधने वाले में या जो है उसके अंदर में कौन कौन सी वर्गना नौकर्म की है, तो जो अनंत अनंत जो जीरो का साइन है वो तो अनंत अनंत अग्रहित हो गई, तो अनंत अनंत दो बार है तो अनंत अनंत होगी कि अनंत अनंत होगी, दो जीरो है समझ लीजिए अग्रहित वर्गनाओं के लिए। हाँ तो एक ही कोठे में अनंत बार है और फिर दूसरे कोठे में भी अनंत बार है, जैसे प्लस वाली साइन तो दो कोठे में एक एक करके है तो एक ही बार अनंत हुई, लेकिन जीरो जीरो दो कोठे में मतलब दो कोठे में क्या ऊपर सब में ही है, तो सब में ही एक एक कोठे में अनंत अनंत बार है ना, एक एक कोठे में अग्रहित वर्गनाएं अनंत अनंत बार है। और जो ये एक और जो जैसे प्लस की साइन दो बार चार बार आ गई तो ये दो बार अनंत अनंत है। और एक की साइन दो बार आई है तो ये एक बार अनंत है।
अब ये जो तो अनंत एक साथ अनंत और ये अनंत अनंत और ये जो मिश्र है, तो ये जो है ये एक तो कोठे में एक है। साथ के तीनों तरह की ये एक कोठा कितना समय का माने अपन? समय प्रबंध प्रमाण तो प्रति समय का है। हाँ, तो ये हाँ। जो तीन चीज है, अनंत अनंत और अपने मिश्र, तो एक कोठे में जो ये तीन अनंत अनंत और अनंत, अग्रहित अग्रहित और मिश्र, ये जो वर्ग है, ये हाँ। एक समय प्रबंध है कि तीन समय प्रबंध है कि क्या है? अनंत, ओहो देखिए असली अनंत चीज तो हो नहीं गया, है। अनंत समय हो गया, नहीं, ठीक। अनंत अनंत समय प्रबद्ध है। हाँ, अनंत अनंत समय समय, प्रबद्ध ठीक। है ना। अनंत हाँ। समय प्रबद्ध जब अग्रहित को ग्रहण कर लेगा, अनंत बार जब अग्रहित को ग्रहण कर लेगा, अनंत समय बार जब अग्रहित को ग्रहण कर लेगा, तब एक बार समय प्रबद्ध मिश्र को ग्रहण करेगा। वाह। फिर उसके बाद तो उसी में बाधा आई ना कि भाई मान लीजिए कि अनंत बार उसको कर रहा ग्रहण अग्रहित को। अब अनंत बार करना है, पता चला कि 10-20 लाख बार करने के बाद में बीच में मिश्र आ गई, 5-10 समय प्रबद्ध मिश्र को ग्रहण कर लिया, तो वो मिश्र वाला काउंट नहीं होगा जब तक कि पूरा अनंत नहीं पूरा होगा। तो एक बार अनंत अनंत बार समय प्रबद्ध है ना, अनंत समय प्रबद्ध जिसको कह सकते हैं, अनंत बार समय प्रबद्ध को मध्यम अनंत अनंत बांध रहा है समय प्रबद्ध नौकर वर्गणा को। फिर बांधने के बाद में अनंत बार बांधने के बाद में उसके बाद एक बार समय प्रबद्ध मिश्र को लेगा, मिश्र को लेने के बाद में फिर वापस अनंत बार अग्रहित को लेगा। अनंत बार अनंत समय प्रबद्ध, अनंत समय प्रबद्ध माने अनंत समय बार फिर वापस अग्रहित को ग्रहण करेगा। फिर उसके बाद एक मिश्र करेगा, एक समय प्रबद्ध। तो यहाँ समय मिश्र का 2 समय आ गया। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि इसको भी अनंत बार ग्रहण करेगा। तो इसको अनंत बार ग्रहण कैसे करेगा? पहले अनंत बार अग्रहित को करेगा, फिर एक बार मिश्र को करेगा, फिर अनंत बार अग्रहित को करेगा, फिर मिश्र को करेगा, फिर अनंत बार अग्रहित को करेगा, एक बार मिश्र करेगा। इस तरह से मतलब मिश्र को यानी ये अनंत अनंत बार हो जाएगी, तब मिश्र अनंत बार होगा। ये अनंत 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 बार बांधेगा तो एक बार अनंत मिश्र का होगा। तो इस तरह से इसका ये होगा। फिर उसके बाद ग्रहित की वाली चीज आई, तो फिर अग्रहित को अनंत बार ग्रहण करके और एक बार उसको अग्रहित के बाद गृहित को करेगा। अब यहाँ तक ये जो 3 खन्ने बने, तो वैसे के वैसे आगे के 3 हैं। यानी वापस गृहित वर्गणा को वापस ग्रहण करने के लिए जितना प्रोसेस अभी चला है शुरू से, उतना प्रोसेस चलेगा, तब एक बार और ग्रहण होगा। और करना कितनी बार है? 2 बार चिन्ह आ गया, इसका मतलब अनंत बार करना है। यानी 3 कोठे वाला प्रोसेस कितनी बार करना है? अनंत बार करना है। तीनों प्रोसेस जो शुरू में हमने समझा, वो तीनों प्रोसेस हमको अनंत बार करना है, तब जाकर के गृहीत वर्गणाओं का अनंत बार ग्रहण होगा। क्योंकि पहले जब पंच परावर्तन, नौ कर्म परावर्तन जिस भी पर्याय में जब भी शुरू होता है, मतलब इसको ऐसा नहीं समझ लेंगे जैसे किसी की 100 बरस आयु है, तो भाई आयु उसकी 100 बरस है, तो नौ कर्म परावर्तन किसी समय भी आयु में शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं समझेंगे कि नया भव एक अलग चीज है ना। पूर्व कोटि की आयु है, पता चला कि 500 बरस बीत गए, 1000 बरस, 2000 बरस बीत गए। अब उसके बाद उस समय तक उसका नौ कर्म परावर्तन और द्रव्य परावर्तन दोनों पूरे हो गए थे। अब नया द्रव्य कर्म परावर्तन चालू हो रहा, तो वहां से वो अग्रहित चालू करेगा। या ऐसा नहीं लगा लेंगे कि किसी नए भव से चालू होगा, जहां पूरा हो जाएगा वहीं से नया चालू हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात सबको? नया चालू हो जाएगा। तो हमने क्या समझा अभी? नौकर्म द्रव्य परावर्तन में हम क्या समझ रहे हैं कि अग्रहित मिश्र और गृहीत वर्गणाओं को किस तरह से ग्रहण किया जा रहा है। तो जब शुरू में ये चालू होता है नौकर्म द्रव्य परावर्तन, तो अग्रहित वर्गणाएं बहुत सारी रहती है, तो अग्रहित को ही ग्रहण करता है। जैसे हमने एक उदाहरण से कहा था कि
हम दुकान में जाते, बाजार जाते हैं, हमारी एक दो दुकान है वो परिचित की रहती है, हम पूरा हमेशा उसी में घुसते हैं। कभी तफरी के मूड में रहे तो और एक दुकान देख लेते हैं, और कभी देखे तो एक दुकान और देख लेते, तो हमारे जाने पहचाने की 4 दुकान हो गई। तो अब हम जाते हैं तो 4 में से किसी में भी चले जाते हैं, हमारे पास 4 दुकान हो गई। लेकिन जब हम शुरू में गए थे मार्केट, तो उस समय हमारे कोई भी परिचित की दुकान नहीं थी, तो हम किसी में घुसे, हमको वही अच्छी लग गई। बाद में अगरित को कम ग्रहण करता, गृहित को ज्यादा, क्योंकि हम जब बाजार गए तो हमारी परिचय की 4-5 दुकान हो गई। हम अब नई दुकान में नहीं घुसते हैं, उस 4-5 में से ही किसी में घुसना पसंद करते हैं। तो चूंकि हमारे पास 5 दुकान हो गई परिचित की, तो हम उसमें घुसना चालू करते हैं। अब हमारे लिए अगरित का नई दुकानों में घुसने का चांस कम हो जाता है। तो जब दूसरा आ रहा है, दूसरा ब्लॉक आ रहा है, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि मिश्र वर्गनाओं को ज्यादा ग्रहण कर रहा है ना। तो यहाँ पर मिश्र वर्गनाओं को अनंत बार ग्रहण करके तब एक बार अग्रहित को ग्रहण करता है। ऊपर था अग्रहित को, यहाँ मिश्र में आ गया, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत सारी वर्गनाओं को छोड़ चुका है। इतने अनंत अनंत कल्पकाल बीत गए। जब एक ही कोठे में अनंत कल्पकाल है, तो 6 कोठे ऊपर हमने पूरे किए, तो उसमें तो कितने अनंत काल बीत गए। तो कितनी ही वर्गनाएं ग्रहित भी हो गई और कितनी ही मिश्र भी हो गई। तो यहाँ पर मिश्र को जब अनंत बार लेगा तो एक बार तब अग्रहित को लेगा, फिर उसी तरह से अनंत बार मिश्र को लेगा, तब एक बार गृहीत को लेगा। तो ये जो बात चल रही है, ये परावर्तन तो पूरा इसी हिसाब से जब ग्रहण करेगा तभी होगा पूरा। लेकिन ये इसी हिसाब, एक सेकेंड, ये चारों जो ये बने हुए हैं, बस ये यहाँ तक के बारे की बात हो रही है क्या? ये पूरा एक नौकर्म परावर्तन है क्या? हाँ, ये जो 4 बनाए हुए हैं इसमें आपके, हाँ हाँ, अभी समझाएंगे कैसे है वो, आपको तर्क देंगे हम, है ना। कैसे ये हम इसको एक कैसे माने, कैसे इसको एक आप कह सकते, इसका आपको तर्कना दी जाएगी। ठीक, इसके आगे भी बढ़ना चाहिए, 5-6 भी कर देते, है ना, 3 में ही खत्म कर देते, है ना, कुछ भी तो वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो दूसरी बार में क्या हो रहा है, मिश्र को अनंत बार ग्रहण करके एक बार अग्रहित को किया, फिर मिश्र को अनंत बार ग्रहण करके फिर एक बार अग्रहित को किया, फिर मिश्र को अनंत बार करने के बाद एक बार गृहीत को एक बार किया। यही 3 कोठा पुनः दोहराना है, क्योंकि इसलिए क्यों दोहराना है, कितनी बार दोहराना है इस कोठे को, ये जो 2 नंबर में 3 कोठे शुरू के हैं, ये कितनी बार दोहराना है और क्यों दोहराना है? अनंत बार, अनंत बार दोहराना है, क्योंकि अनंत बार दोहराना है, अनंत बार दोहराना है। तब तक एक परावर्तन पूरा नहीं हो, तब तक एक बार एक परावर्तन पूरा नहीं होने का। थोड़ा सा चुप रहिए, गलत आंसर को ज्यादा नहीं बढ़ाइए, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा प्रश्न का उत्तर, प्रश्न फिर से सुने। दूसरे नंबर में प्लस प्लस जीरो प्लस प्लस जीरो प्लस प्लस 1, फिर उसके बाद है प्लस प्लस जीरो प्लस प्लस जीरो प्लस प्लस 1। मेरा यह प्रश्न है, प्लस प्लस जीरो प्लस प्लस जीरो प्लस प्लस 1, 3 कोठा, ये 3 कोठा को कितनी बार दोहराएगा और क्यों दोहराएगा? अनंत अनंत बार। आप बोल चुके ना बीना जी, इसलिए उसी चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए ना। हम पहले भी आप लोग को कह चुके हैं कि आप लोग जो बोलते मुझे सुन जाता है, इसलिए आप लोग दोबारा बोलने की कोशिश कोई भी नहीं करिए, सबके लिए कहते हैं। मैं सुन चुकी आपका उत्तर। चलिए वापस ऊपर वाले से पूछते हैं। ऊपर में 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 1 है ना, फिर उसके बाद है 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 1। तो हमने कहा था कि ये 3 कोठा है, ये 3 कोठा को कितनी बार करे, शुरू वाले जो 3 हैं 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 1, इसको कितनी बार करेगा और क्यों करेगा? पहले वाला तो हम आप लोग को बता चुके हैं। बहुत, ये सबसे हल्का यंत्र है, ज्ञान यंत्र अवगाहना यंत्र तो इतना कठिन कि हम तो पढ़े भी नहीं विकास भैया से। मुझे पता नहीं मैं पढ़ के आप लोगों को पढ़ा पाऊंगी कि नहीं, और उनका है भी कि नहीं,
सारी वीडियोज मेरे पास अनंत काल तक दोहराएगा। काल बीच में मेरी बहना कहाँ से आ गया? मैंने तो काल शब्द एक बार भी नहीं कहा। ऊपर क्या है? एक, चलिए कोई बात नहीं। अनंत बार अग्रहित करेगा, फिर एक बार मिश्र, फिर अनंत बार अग्रहित करेगा, फिर एक बार मिश्र, ऐसे 3 बार करे। तो ऐसे अनंत अनंत बार होते हुए फिर एक बार, मतलब वो ग्रहित का, तो मतलब बहुत सारे अनंत बार हुए तो एक बार का अनंत, वो ग्रहित उसका मिश्र का एक अनंत बार होगा। जैसे 10 का आपने बताया था कि 10 अनंत बार है। कठिन चीज है भैया, एक बार में कोई बोल दे, संभव ही नहीं है। लेकिन चलिए फिर से बताते हैं आप लोग को ना, क्योंकि अगर इस यंत्र को नहीं समझे तो जीवकांत जी के बाकी यंत्र को तो मुझे नहीं पता है कि मैं पहले समझ पाऊंगी कि नहीं। ये बात मत सोच लीजिएगा कि मुझे आता है, मैं कितनी मेहनत कर पाऊंगी कितनी नहीं। अच्छा, 60 गुण हानि वृद्धि का तो इतना कठिन है, इतना कठिन है, पर इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि मन करता है बस यंत्र को ही पढ़ते रहे। लेकिन इतना कठिन है, एक लाइन भी बोल ही नहीं पाता आदमी, गड़बड़ हो जाता है, बोलने में गड़बड़ हो जाता है। अनंत लास्ट चल रही है। थैंक यू। हाँ, खुश रहिए। हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा। हाँ बाय बेटा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप लोग को मतलब इस चीज है ही थोड़ी सी कठिन। हमने अभी ऊपर क्या कहा? अग्रहित वर्गनाओं को एकदम ध्यान से सुनेंगे। अग्रहित वर्गनाओं को अनंत, अभी हम बीच में जो बाधा पड़ रही है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ रहा है। अग्रहित वर्गनाओं को जहां पर 2 चिन्ह हो, इसका मतलब ये है कि उस क्रिया को अनंत बार करना है। ये तो समझ में याद होगी आप लोगों को। हम यहाँ पर देख रहे हैं 0 0 2 बार लिखा हुआ है, तो अग्रहित वर्गनाओं को अनंत बार ग्रहण करने का मतलब अनंत समय तक। बार का मतलब अनंत समय, प्रति समय, कितने समय, तो अनंत समय तक, प्रति समय, समय प्रबद्ध करके ग्रहण करता रहा। अनंत बार ग्रहण किया। एक बार में एक समय प्रबद्ध, दूसरी बार में दूसरा समय प्रबद्ध, तो अनंत बार ग्रहण किया अग्रहित को। उसके बाद एक बार किया मिश्र को, फिर उसके बाद अनंत बार किया अग्रहित, दूसरा कोठा आ गया। अनंत बार किया ग्रहित को, एक बार किया मिश्र को। यहाँ मिश्र 2 कोठे में आ गया, यानी 2 बार आ गया। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं हम कि 2 बार आ गया, तो इसका मतलब मिश्र भी हमको अनंत बार ग्रहण करना है। अभी ग्रहण कितनी बार किए? मात्र 2 बार किए। तो क्या कहेंगे हम लोग? अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किए, एक बार मिश्र किए, फिर अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किए। जब हम समझाएंगे टेबल आप लोगों से, मैंने कहा कि हम आप लोगों से पूछेंगे तो हमको कैसे बोलना होगा। अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किए, एक बार मिश्र को किए, अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किए, एक बार मिश्र किए, अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किए, एक बार मिश्र को किए। इस तरह से जब तक मिश्र अनंत बार नहीं हो जाए तब तक अग्रहित को हम ग्रहण करते रहेंगे। अनंत बार अग्रहित ग्रहण करेंगे, एक बार मिश्र, दोबारा करेंगे, दोबारा मिश्र, 3 बार करेंगे, 3 बार मिश्र हुआ, 4 बार करेंगे, 4 बार मिश्र हुआ। लाख बार हम अग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण करेंगे तो लाख बार मिश्र होगा। करना कितनी बार है उसको? अनंत बार करना है। तो उसको अनंत बार करने के लिए हमको बार बार अनंत बार अग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साइन आ गया। फिर तीसरे कोठे में जब जाते हैं तो फिर अनंत 2 साइन है 0 का, तो फिर अनंत बार होता ही नहीं। फिर तीसरे कोठे में आए तो अनंत बार हम अग्रहित को ग्रहण करें और एक बार गृहीत को ग्रहण करें। तो यहाँ पर गृहीत अभी एक बार था तो इतना तक में हो गया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वापस
आगे जाके पहले कोठे में गृहीत आ रहा अंत में, तो यानी वापस गृहीत ग्रहण करने के लिए, गृहीत को वापस ग्रहण करने के लिए जो प्रोसेस हमने पहले दूसरे तीसरे कोठे में की है, वो पूरी प्रोसेस वो पूरी प्रोसेस करेंगे तो दोबारा होगा गृहीत ग्रहण, फिर वो पूरा प्रोसेस करेंगे तो तिबारा होगा गृहीत का ग्रहण, फिर चौथी बार उस सारी प्रोसेस को करेंगे तो चौथी बार होगा, फिर पांचवी बार सारी प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, पहले कोठे दूसरे कोठे तीसरे कोठे की प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या हमने समझी थी कि अनंत बार अगृहीत को ग्रहण करे, मिश्र को करे, अनंत बार अगृहीत को करे, मिश्र को करे, यानी मिश्र को भी अनंत बार ग्रहण किए, अनंत बार, फिर अगृहीत को अनंत बार करके एक बार गृहीत को करे, फिर चौथे कोठे में फिर वही चीज है, अगृहीत को अनंत बार करेंगे, एक बार मिश्र, फिर अनंत बार, चूंकि दो चिन्ह आ गया प्लस का, तो फिर अनंत बार अगृहीत को करेंगे, अनंत बार करेंगे एक बार तो एक होगा, फिर अनंत बार करेंगे तो दोबारा होगा, यानी अनंत 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 दो बार करेंगे तब वो अनंत एक बार मिश्र होगा, क्योंकि एक बार अनंत करते हैं तो एक बार मिश्र होता है, तो अनंत बार करेंगे तब अनंत मिश्र होगा, अनंत बार अगृहीत को ग्रहण करेंगे तो मिश्र अनंत होगा। तो पहला दूसरा कोठा के जैसे वो हो गया, फिर तीसरा कोठा में वापस आ गया, अगृहीत को अनंत बार ग्रहण करे और एक बार गृहीत को करे। अब हम देख रहे हैं गृहीत दो बार आ गया, यानी गृहीत को भी अब अनंत बार ग्रहण करना है, तो अनंत बार ग्रहण करने के लिए गृहीत को ये जो तीन कोठे वाली प्रोसेस है ये अनंत बार होगी, क्योंकि इतनी तीन कोठे की प्रोसेस करने में एक बार गृहीत हो रहा है ना, तीनों कोठे की फिर प्रोसेस करे हैं तो एक बार और हो गया गृहीत, तो हमको चूंकि दो बार आ गया, इसका मतलब इसको अनंत बार करना है, तो तीन कोठे वाली प्रोसेस हमको अनंत बार करनी है, तब जाकर के गृहीत वर्गना अनंत बार होगी। अब आया समझ थोड़ा। प्रणाम जी, जैसे 1 प्लस हाँ 1 प्लस है तो अनंत अनंत बार करना होगा, तब जाके एक बार मिश्र होगा, फिर वापस ये दो बार गृहीत होगा अनंत अनंत, फिर वापस से अग्रहित को ग्रहण करेगा, ऐसे काउंट करना है ना। नीचे वाली पंक्ति, चौथी पंक्ति, चौथी 11 प्लस 11 प्लस चौथी पंक्ति में कैसे चलेगा भाई, इतना एडवांस कहाँ से हो गया आपका? नहीं, आपने जैसे प्लस अरे प्लस चौथी प्लस पंक्ति का तो मतलब ही नहीं बनता है, वो तो परावर्तन ही पूरा हो जाएगा, कहाँ आप चौथी पंक्ति में चले गए? पहला कोठा ही चल रहा है। इसमें भाभी मैं ये प्लस पूछ रही थी, मैं पहले पूछ कोठे रही का थी, जवाब नहीं आ पा रहा। अग्रहित मिश्र। मैंने तो 1 प्लस बोला भी नहीं, एक बार भी नहीं बोला। मैं ये पूछ रही थी, चले कहाँ से गए, अभी तो पहला कोठा में तो रच पच रहे हैं, वही नहीं हो रहा है, चौथा कोठा में आप कहाँ से चले गए बोलिए तो? चौथी पंक्ति में कहाँ से जो चले गए? गृहीत आया ना, इसलिए पहला गृहीत आया कोठा तो के मैं 6 घर किए हैं। पहले पंक्ति में भाभी मैं चार पूछ रही कैसे हैं? थी 6 घर किए आपने, तो तीसरे में एक आया है और फिर छठे में एक आया है, मतलब एक से मतलब ग्रहित आया है, तो हाँ, हमें इस एक में मतलब हमें जो 6 कोठे किए हैं पहले इनमें, पहले में 6 कोठे में ग्रहित, पहले तो अग्रहित अग्रहित आया, फिर अग्रहित अग्रहित ग्रहित आया, मतलब 2 बार तो अग्रहित अग्रहित आया, फिर तीसरी बार में अग्रहित अग्रहित और ग्रहित आया, फिर ऐसे छठे कोठे में अग्रहित अग्रहित और ग्रहित आया। तो हम ये कह रहे हैं कि जब कोठे तो अलग अलग हैं, फिर हम उस एक को दूसरे एक में मिला के अनंत बार हो जाता है, अगर एक को 2 बार लें तो अनंत हो गया, तो हमें तीसरे कोठे को छठे कोठे से क्यों काउंट करना है, मतलब उसको एक को हमें 2 बार क्यों लेना है? जो नौकर्म परावर्तन, द्रव्य परावर्तन में ये इसी क्या इसको कहेंगे, इसी सलीके से, इसी टाइप से ही जब होगा तभी जाकर के परावर्तन होगा, क्योंकि पहले ही कोठे में 2 बार एक आ गया ना, अगर ऊपर के कोठे में एक बार आता, एक नीचे की कोठे में आता तो नहीं गिनते, पहले ही कोठे में 2 बार एक आ गया, तो 2 बार एक आ गया, इसका मतलब हमको ग्रहित वर्गनाओं को भी अनंत बार ग्रहण करना है। तो ये अनंत बार 2 बार तो एक साथ नहीं, आने से जैसे होता, हम ये अनंत हम जो बार। कर रहे हैं, ये तो भाभी हम कर रहे हैं, ये ये तो हम एक कल्पना कर रहे हैं, मतलब ऐसे जैसे होता है, तो ये हमें समझाने की तौर से आप ये बता रहे हैं। कल्पना नहीं है,
अन्ना नेमीचंद आचार्य की है, ये वीरसेन अच्छा, आचार्य की है, अच्छा, धबला अच्छा। पुस्तक है ये पूरी। इसको अच्छा, कल्पना ना बोले, मैंने ऐसा ही समझा होता है। समझाने के लिए ये मैं बता रही कल्पित हैं। नहीं है, बिल्कुल अच्छा, भी अच्छा, नहीं है। अच्छा, अच्छा। ललिता हमें जी, मुझे लगा आप समझाने के लिए ललिता हमें बता जी, रहे हैं इस तरह से। नहीं नहीं, अगर उनका हमने है कहा, तो प्रोसीजर हमें सही है, एक मिनट, हमें लगा एक समझा रहे हैं मिनट, आप। सुनो सुनो, पहले आप लोग ध्यान से सुनो। मैंने एक बार भी कहा क्या कि उदाहरण लेते हैं, ऐसा मैंने एक बार भी आप लोगों को सुना क्या कल से आज तक कि नहीं, उदाहरण से आपने ऐसा समझते नहीं हैं? कहा। नहीं, नहीं। मैंने क्या क्या परिवर्तन यंत्र देख रहे हैं, हमने तो कल्पना एक बार भी नहीं की, एक भी परज्यूम नहीं किया कि हम लोग परज्यूम करते हैं, बिल्कुल ये शब्द नहीं बोला, ये हकीकत है, ये धवलाजी है। हाँ, फिर ठीक है, समझ गए। ललिता जी, जैसे 2 0 लगातार थे तो उसको अनंत मान रहे थे। अब ये जो ग्रहित के लिए एक तो तीसरे में आया है, एक छठे में आया है, फिर ये अनंत हाँ, कैसे मान रहे हैं? तो ये नहीं ऐसा समझ है ना, में। क्योंकि हाँ, दो जो अग्रहित का 007 आ रहा, चूंकि शुरू से अग्रहित ग्रहण कर रहा है, इसलिए उसको शुरू अनंत अनंत शुरू में होता चला जा रहा है। ये वर्गणाएं मिश्र वाली, और यहाँ मतलब यहाँ ये समझें 0 और 1 प्लस की ये बात है कि कोई भी जीव शुरू में अग्रहित वर्गणाएं अनंत बार ग्रहण करता है, तब एक बार मिश्र ग्रहण करता है। ये तो आ गया समझ में। हाँ, ये तो आ गया समझ में। फिर अनंत बार ग्रहित को ग्रहण करता, अग्रहित को ग्रहण करता है, फिर एक बार मिश्र करता है। तो यहाँ पर चूंकि हम मिश्र को कितनी बार ग्रहण कर रहे हैं, एक कर्म परावर्तन में, 9 कर्म परावर्तन में अग्रहित कितनी बार ग्रहण होता है, मिश्र कितनी बार ग्रहण होता है, ग्रहित कितनी बार ग्रहण होता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है ना, कि वर्गणाएं जो हम लोग कहते हैं ना, कितनी बार, जब हम इसका भाषा पढ़ेंगे बाद में, तो कितनी बार अग्रहित को लेके छोड़ा, कितनी बार ग्रहित को लेके छोड़ा, वहां तो भाषा में बस इतना सही है, वहां तो ये यंत्र तो है नहीं बीच में, यहाँ पर किसी में भी, ये तो बाद में मैंने थोड़े से पेज उनके दे दिए थे विकास जी के, तो ये यहाँ पर तो जो जिस तरह से ये परिवर्तन होता है वो बताया जा रहा है, वास्तव में जो परिवर्तन होता है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर समझाने के लिए कहा कि भाई जहां पर 2 चिन्ह एक जैसा आ जाए तो समझना कि उस क्रिया को, अब यहाँ आप कह रहे हैं कि एक यहाँ पर आया फिर एक लास्ट में आया, क्योंकि इसलिए कि जो एक आ रहा है उसके पहले इतनी प्रक्रिया होनी है, इतनी प्रक्रिया होने के बाद ही वो ग्रहित को ग्रहण करेगा, तब वो काउंट होगा। बीच में कर सकता है पर काउंट तभी होगा इतनी प्रक्रिया करने के बाद में। तो फिर इतनी प्रक्रिया किया तो दूसरी बार ग्रहित को ग्रहण कर लिया, तो चूंकि ग्रहित को ग्रहण 2 बार दो बार दिखलाने का मतलब कि वो ग्रहित को भी अनंत बार ग्रहण करेगा। तो अनंत बार ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो 3 कोठे का प्रोसेस है वो अनंत बार करना पड़ेगा, तब ना एक बार किया तो एक बार हुआ, 2 बार किया तो 2 बार हुआ, 3 बार किया तो 3 बार हुआ, 4 बार किया तो 4 बार हुआ, अनंत बार करेगा तो अनंत बार ग्रहण कर लेगा ग्रहित को भी। यहाँ सारी ही वर्गनाओं को अनंत बार ग्रहण करना है, तो कैसे ग्रहण करेगा, कि इस प्रोसेस से करेगा। अब उसमें काल कितना लगेगा? ललिता जी, इसमें पहला कोठा मतलब इस तरह पूरा होगा क्या, जैसे मतलब 0 0 प्लस है ना, तो अग्रहित को उसने अनंत बार किया, फिर एक मिश्र किया, फिर अग्रहित को अनंत बार किया, फिर एक मिश्र किया, इस तरह करते करते हमको मिश्र को अनंत बार करना है। मिश्र अनंत बार ग्रहण करना अनंत बार, फिर वापस से वो दूसरी बार का भी एक मिनट, एक सेंटेंस मेरा सुन लीजिए। तो इस तरह से मिश्र को अनंत बार ग्रहण करने के लिए हमको हर बार अग्रहित को अनंत बार ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, यही चीज, फिर वैसे मिश्र भी, मतलब मिश्र अनंत बार हो जाना चाहिए, इसलिए अग्रहित को हमको अनंत अनंत बार ग्रहण करना पड़ेगा मिश्र को अनंत बार करने के लिए। यही है ना मतलब। तो ऐसे एक कोठा पूरा हो जाता है, फिर दूसरा कोठा पूरा। दो कोठे तो वैसे ही हो गए ना, चूंकि 2 बार प्लस आया 2 कोठा हो गया। अब चूंकि मतलब जब तक मिश्र अनंत बार नहीं होता है तब तक एक कोठा पूरा नहीं होता है ना? है ना? एक मतलब मिश्र नहीं, यहाँ पर तो कोठा, यहाँ पर तो अनंत को क्या 2 कोठे दिखलाए गए कि भाई 2 कोठे, 2 चिन्ह से आप अनंत समझ लो, है ना। वास्तव में कोठे कितने बनेंगे, सोचा जाए तो अनंत बनेंगे,
है ना। हाँ। 0 0 प्लस के कितने कोठे बनने चाहिए? अनंत बनने चाहिए। अनंत हो जाएंगे। हाँ, अनंत बनने चाहिए, लेकिन हाँ। यहाँ पे 2 को अनंत माना गया है ना, 2 को ही अनंत की साइन मान लिया गया। हाँ। तो इस तरह से अब उसके बाद जब वो भी अनंत हो गया तो अब अनंत गृहीत को ग्रहण करके एक बार गृहीत को करेगा। अब एक बार गृहीत कहाँ पर हुआ है? जब अनंत अनंत बार गृहीत हो गया है, फिर अनंत बार मिश्र हो गया है, फिर अनंत बार अगृहीत हुआ, तब एक बार गृहीत हुआ है। इतनी प्रक्रिया हुई ना। हाँ। ध्यान से देखें, अनंत अनंत बार अगृहीत हुआ है तो अनंत बार मिश्र हुआ है ना? अनंत बार अगृहीत मिश्र हुआ है तो अनंत बार मिश्र ग्रहण हुआ है। फिर अनंत 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 बार जब अगृहीत हुआ है तो एक बार गृहीत हुआ है। ग्रहित तो हुआ। हाँ, तो ये जो प्रक्रिया यहाँ पर चली, एक बार गृहीत को भोगने के लिए, ग्रहण करने के लिए, चूंकि अब आगे भी गृहीत को भी अनंत बार ही करना, चूंकि आगे एक बार फिर वही कोठा दोहराया जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया अभी हमने बोली कि अनंत अनंत बार अगृहीत को ग्रहण करके अनंत बार मिश्र को किया, फिर अनंत बार करके एक बार गृहीत को किया, ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा? ये प्रोसेस अनंत बार बोलना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि एक भी 2 बार है, एक ही पंक्ति में। नीचे वाली चीज को हमको नहीं लेना है, हमको पहले वाली पंक्ति के कोठे देख रहे हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक एक बोलने से 2 बार बोल, हमको लगता है ना वो सुमन जी, हम 2 बार एक एक बोल दिए ना, तो इससे वो चौथे कोठे में पहुंच गई असल में। ये बात हुई है उनके साथ। तो इस तरह से पहला कोठा हुआ कि अनंत 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 बार, अनंत अनंत बार करे तो अनंत मिश्र हुई। फिर अनंत 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 बार टोटल शुरू से लेके अगृहीत हो गया, तब एक बार गृहीत हुआ। फिर उसके बाद फिर अनंत अनंत बार कर लेंगे अगृहीत को तो अनंत बार मिश्र होगा। उसके बाद फिर एक बार अनंत अगृहीत को करेंगे तो एक बार गृहीत होगा। तो ये 2 बार गृहीत हुआ, तो 2 बार गृहीत हुआ। ऐसा गृहीत कितनी बार करना है? अनंत बार करना है। पकड़ में आ रही है कि नहीं? यंत्र बहुत कठिन होता है, यंत्र वास्तव में समझने में बहुत कठिन होता है। ऐसा नहीं है कि इतना आसान होता है, समझ में आने के बाद तो फिर बहुत इजी हो जाता है, जब तक नहीं समझ में आता है। तो शुरू के पंक्ति में हम क्या देख रहे हैं? अगृहीत वर्गनाओं को ही ज्यादा ग्रहण किया है ना, बहुत बार ग्रहण किया है। क्योंकि शुरू में उसके पास जब छोड़ रहा है वर्गनाओं को, तो छोड़ रहा है, तो जो छोड़ी हुई वर्गना हमने कल समझी थी, कोई भी ग्रहण कर सकता है। बगल में निगोदिया जीव चारों बगल भरे हुए, वही कोई ग्रहण कर ले। अथवा वर्गनाएं तो क्या होती, चलती फिरती रहती, तो कोई भी ग्रहण कर सकता है। तो वापस हमें मिल जाए तो जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय जैसे 1 करोड़ वर्गना में हम कितनी सी 10 ठो को ग्रहण करके छोड़े, तो उनका हमारे पास लौट के आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय निकला तो अगृहीत कम हो गई, अगृहीत वाली ज्यादा हो गई, मिश्र वाली हो गई। तब अब उसके बाद दूसरे कोठे में क्या हो रहा है? दूसरे पंक्ति में अब हमारे पास मिश्र वर्गना बहुत हो गई। तो अब मिश्र 2 बार, यानी मिश्र वर्गनाओं को अनंत बार ग्रहण करेगा तो एक बार अगृहीत को करेगा। फिर मिश्र को अनंत बार करेगा, मिश्र को तो एक बार अनंत अगृहीत को करेगा। तो यहाँ दोनों कोठे को मिलाकर के क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे बोलिए तो? सेकंड लाइन का दोनों कोठा को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या पूछना चाहते हैं? समझ में? सेम प्रोसेस है, ऊपर वाली सेम प्रोसेस है। ऊपर अगृहीत की प्रोसेस थी, नीचे मिश्र की प्रोसेस है। क्या बोलेंगे यहाँ पर? अनंत एक बार, हाँ बोलो। मतलब एक बार मिश्र को ग्रहण करेंगे तो फिर मतलब बाद में ग्रहित को ग्रहण करेंगे। अनंत बार मिश्र को ग्रहण करेंगे, एक मिनट चलिए, क्या नाम है? सरिता जी पांड्या बोलिए तो क्या बोल रही है पहले? दूसरी लाइन के अंदर में मतलब अनंत बार मिश्र को ग्रहण करेंगे तो एक बार अग्रहित को ग्रहण करेंगे। ठीक है, फिर
ऐसे इसी तरह से अनंत बार मिश्र को, मतलब उस अनंत बार उसको ये प्लस क्या हुआ, ये मिश्र को ग्रहण करेंगे, फिर अग्रहित को ग्रहण करेंगे। इस बार ऐसे करते करते अनंत बार अग्रहित को ये अग्रहित को ग्रहण करना होगा। हाँ, अग्रहित को ग्रहण करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करने के लिए क्या 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 करना होगा? अनंत बार मिश्र को ग्रहण, अनंत बार मिश्र को हाँ, ग्रहण करना। बहुत सुंदर, अब आप समझ गए। हाँ, अब आप समझ गए, है ना। अनंत बार मिश्र को ग्रहण करेंगे तो अग्रहित अनंत बार ग्रहण होगा, है ना। ठीक है, फिर उसके तीसरे कोठे में फिर क्या आ रहा है? दूसरे लाइन के तीसरे कोठे में मिश्र को फिर अनंत बार ग्रहण कर रहे हैं तो एक बार ग्रहित को हो रहा है। अब ये वापस ये तीनों कोठा हम देख रहे हैं कि वापस दोहराया जा रहा है, तो यहाँ पर फिर वापस वही प्रक्रिया होगी कि ये जो अनंत बार मिश्र को ग्रहण करना, एक बार अग्रहित को करना, अनंत बार मिश्र को करना, एक बार ग्रहित को करना, यानी अनंत बार ये प्रोसेस हुआ। फिर अनंत बार मिश्र को ग्रहण करे तो एक बार ग्रहित को हुआ। ये इतना प्रोसेस फिर अनंत बार करना होगा। क्यों करना होगा? ग्रहण करने के लिए। हाँ, नहीं, ग्रहण तो करने, क्यों करना मिश्र को और ग्रहित को, मतलब यहाँ दूसरे कोठे में हम लोगों को वापिस अग्रहित के लिए अनंत बार करना होगा, अनंत बार ग्रहण करना होगा। अग्रहित को अनंत करने के लिए, अग्रहित वर्गणा को। एक मिनट गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, फिर से सुने, ध्यान से सुने। दूसरे कोठे में हमने कहा, दूसरे लाइक पंक्ति में पहला कोठा, दूसरा कोठा, तीसरा कोठा की जो प्रक्रिया है वो अनंत बार करनी होगी। क्यों करनी होगी? जब तक मिश्र अनंत बार नहीं हो जाएगा तब तक नहीं, जब तक अग्रहित अनंत बार नहीं हो जाएगा, जब तक अग्रहित अनंत बार नहीं हो जाएगा, इसलिए हमें इस प्रोसीजर को करना है। चलिए पुनः ऊपर वाली पंक्ति पूछ रहे हैं। होना नहीं चाहिए था आप लोग को कंफ्यूज, लेकिन सभी कोई बहुत ही मतलब फिर से ऊपर वाली पंक्ति पूछ रहे हैं। 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 1, ये तीनों कोठे को अनंत बार करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है अनंत बार मिश्र को अनंत करने के लिए, मिश्र को अनंत करने के लिए, मिश्र को अनंत करने के लिए हमें ही करना पड़ रहा है, और ग्रहित को भी होगा। जब तक मिश्र अनंत बार नहीं करने के लिए अनंत बार 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 1, इसको दोहराया गया है ना, इसको दोहराया गया। फिर हम ये कही ये 2 बार हुआ, 2 बार हुआ तो जो चीज 2 बार होती है उसको अनंत बार करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अनंत बार इसको क्यों किया जा रहा है? पहले कोठे के पहले लाइन के 3 कोठों को अनंत बार, तीनों कोठों को अनंत बार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ग्रहित भी 2 बार आ गया है, ये ग्रहित भी 2 बार आ गया है और ये भी आ गया है, इसलिए जो है अनंत बार करना पड़ेगा इसको। मिश्र को भी अनंत बार करना है, मिश्र, हाँ, मिश्र को अनंत बार करना ही है, और ग्रहित को प्राप्त करने के लिए। यस, ग्रहित को अनंत बार प्राप्त करने के लिए उस कोठे को दोहराया जा रहा है। हाँ। चलिए कोई एक तो उत्तर दिए, कम से कम मेरी लाज रखे। इतना समझाने के बाद सबका उत्तर इतना गलत, इतना गलत। मिश्र को अनंत बार, मिश्र तो बहुत बार हो रहा है ना अनंत बार। मिश्र तो शुरू में 2 बार, शुरू 2 है तो वहां पर भी अनंत बार हो गया, फिर 2 आया तो फिर अनंत बार हो गया। उसको करने के लिए थोड़ी हो रहा है। ग्रहित के लिए बोला मैं, ग्रहित को भी नहीं, अभी कोई अनंत बार करने के लिए, ग्रहित को अनंत करने के लिए। हाँ, अभी एक जन कोई बोले हैं शुरू में कि ग्रहित को अनंत बार करने के लिए मैंने और बोला, ये प्रक्रिया मैं बोली थी। हाँ, हाँ, मैंने भी यही बताया था कि ग्रहित को भी अनंत बार 2 बार आ गया ना ग्रहित। चलिए कोई बात नहीं, जो भी बोले हैं, जिसने सही बोला वो अपना ये कर ले, जिसने नहीं बोला वो अपना सही कर ले अपना।
फिर दूसरी पंक्ति में आ रहा है 0 0 प्लस प्लस 0 प्लस प्लस 0 प्लस प्लस 1, फिर प्लस प्लस 0 प्लस प्लस 0 प्लस प्लस 1। और इसी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया 2 बार हुई है। तो इस प्रक्रिया को अनंत बार करनी है कि किस लिए करनी है? इसमें भी तो वही बात हो जाएगी, गृहित को ही आएगा, फिर वही इसमें भी ग्रहित को अंत पार करने के लिए, गृहित को बहुत सुंदर, इसमें भी ग्रहित को अंत पार करने के लिए। बाकी सब तो अब नहीं बोले, जब मैं बोलूं तो नहीं बोले, बाकी सब तो बीच बीच में अनंत बार हो ही रहा है ना। क्योंकि एक लास्ट में आया है, तो एक लास्ट में, चूंकि लास्ट में कुछ और आता है तो उसको करने के लिए, लेकिन लास्ट में 1 आया है, यानी गृहित को अनंत बार करने के लिए ये प्रक्रिया अभी इसमें 2 बार किया गया है ना। अपनी एक पंक्ति में 2 बार करके दिखाया गया, इस चूंकि यहाँ पर 2 को अनंत मान लिया गया है, तो इसी क्रिया वास्तव में कितनी बार करना पड़ेगा? अनंत बार करना पड़ेगा। तो किसके लिए? क्योंकि यहाँ लास्ट में गृहित आ गया, तो गृहित को अनंत बार प्राप्त करने के लिए जो 3 कोठे हैं दूसरी लाइन में, उसको अनंत बार करना पड़ेगा। 1 बार करते हैं तो 1 बार हो रहा है वो, तो 2 बार करेंगे, 2 बार किया गया तो 2 बार हुआ, फिर तीसरी बार करेंगे तो तीसरी बार होगा, फिर चौथी बार करेंगे तो 4 बार होगा। तो इस तरह से इसको अनंत बार करना होगा। अब आप लोगों को समझ में आई है चीज। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ऊपर तो हमने देखा अगृहित वर्गना ज्यादा थी, है ना, फिर उसके नीचे अगृहित वर्गनाओं का ज्यादा ग्रहण हो रहा था। बीच वाले में फिर हम देख रहे हैं क्या? मिश्र वर्गना ज्यादा ग्रहण हो रही है, और अगृहित अभी भी थोड़ी ज्यादा है गृहित से। अब उसके बाद तीसरे नंबर के कोठे में आते हैं, तो यहाँ हम क्या पाएंगे कि यहाँ पर गृहित वर्गना, अब चूंकि इतनी देर वो वर्गनाओं को छोड़ दिया, तब गृहित वर्गना वातावरण में बहुत ज्यादा हो गई। अब वो इसमें देखिए गृहित वर्गना को कितना ज्यादा ग्रहण कर रहा है। तो क्या प्लस प्लस 1 यानी मिश्र वर्गना को अनंत बार ग्रहण किया तो 1 बार गृहित को किया। तो इसी तरह अनंत, फिर मिश्र को किया अनंत बार, तो फिर गृहित को किया। 2 कोठा आ रहा, इसका मतलब अनंत बार मिश्र को करेगा तो अनंत बार गृहित वर्गना होगी। फिर उसके बाद अनंत मिश्र को करेगा तो 1 बार गृहित वर्गना होगी। जो कंडीशन ऊपर गृहित की थी, वही कंडीशन अभी यहाँ पर अगृहित की हो गई, इसलिए अगृहित के लिए करें। ये 1 बार हुआ अगृहित, फिर दूसरी बार अगृहित को करेगा, फिर तीसरी बार अगृहित को करेगा। तो करने के लिए सेम प्रोसेस करेगा। वो क्या प्रोसेस करेगा कि अनंत बार मिश्र को ग्रहण करके 1 बार गृहित को करेगा, फिर अनंत बार मिश्र को करके दूसरी बार गृहित को करेगा, फिर अनंत बार मिश्र को करके तीसरी बार करेगा। इस तरह से अनंत बार ग्रहण करेगा मिश्र को, तो अनंत बार क्या हो जाएगा? गृहित का ग्रहण हो जाएगा। फिर तीसरी बार मिश्र को फिर अनंत बार ग्रहण करेगा तो 1 बार गृहित का होगा। तो गृहित बार अगृहित का होगा। तो अगृहित को अनंत बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ये प्रोसेस पहले कोठे से लेके 3 कोठे का प्रोसेस है, ये तीनों करना पड़ेगा, तभी अगृहित वापस से इतना करेंगे तो दोबारा होगा, फिर इतना करेंगे तो तिबारा होगा। तो इस तरह से जाकर के उसको अनंत बार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब नीचे जब हम और आ रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि खाली गृहित वर्गना ही दिखाई दे रही है। हमने समझा था कि जो ग्रहण करते हैं वर्गना, जो नौकर्म वर्गना ग्रहण करते हैं, तो उसमें क्या नाम है, सो सबसे ज्यादा किसको करते हैं ग्रहण? गृहित को करते हैं। उससे कम काल तक मिश्र को करते हैं। उससे कम परमाणु नौकर्म परमाणु को, सबसे ज्यादा नौकर्म परमाणु गृहित के ग्रहण होते हैं, उससे कम मिश्र के ग्रहण होते हैं, उससे कम अगृहित के होते हैं। अब यहाँ पर जब नीचे 4 नंबर के कोठे में आ गए, 4 नंबर की पंक्ति में आ गए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? गृहित यानी गृहित को अनंत बार कर रहा है तो 1 बार मिश्र हो रही है, फिर गृहित को अनंत बार कर रहा है तो दूसरी बार मिश्र हो रही है, यानी 2 बार मिश्र यानी अनंत बार करनी है। यानी गृहित वर्गनाओं को अनंत बार करेंगे तो मिश्र अनंत बार होगा। फिर उसको अनंत बार करेंगे गृहित को तो 1 बार अगृहित आएगी। यहाँ अगृहित तो पूरा ही देख रहे हैं, क्योंकि सारी ही वर्गनाओं को करीब करीब ग्रहण कर लिया, परावर्तन पूरा होने वाला है, तो जितनी भी वर्गनाओं को इसको भोगना था सबको इसने भोग ली। अब बिना भोगने लायक कोई वर्गना ही नहीं रह गई।
है ना। फिर वो वहां पर फिर उसी प्रोसेस को दोहराने के लिए अनंत बार जो अघृत वर्गणाओं को ग्रहण करना है, तो वहां पर वापस ये 3 कोठे को दोहरा रहा है। हम लास्ट में क्या देख रहे हैं, 1 1 0 है ना, अघृत वर्गणा। जो वहां पहली लाइन का पहला कोठा हमने क्या नो कर्म वर्गणा में पढ़ा है, द्रव्य कर्म नो कर्म परिवर्तन में, कि जिस स्पर्श रस गंध वाले जो कर्म नो कर्म वर्गणा हमने पहले समय में ग्रहण किए थे, वही लास्ट में जाके ग्रहण हो तो एक नो कर्म परावर्तन होता है। लास्ट में आकर के पुनः उसी अघृत वर्ग हो गई है ग्रहित, लेकिन चूंकि उसी पर वही वाली अघृत। हाँ, आवाज बंद हो गई आपकी। हेलो हेलो, आ गई। आज मंजू जी नहीं आई है क्या? आज मंजू जी नहीं आई है क्या? आवाज बहुत हल्की आ रही है। हाँ, बहुत हल्की आवाज आ रही है। हाँ, वो फोन आ गया था ना, इसलिए हल्की हो जाती है। जी, समय भी हो गया। समय हो गया? अरे बाबा, 8:12 हो गई, पता ही नहीं चला। इसी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन लास्ट वाला लाइन चाची जी वापस बोलिए ना, जो स्पर्श रस गंध वर्गना वाला। वही वर्गणा वापस आई है ना, वही सेम आएगी तो एक परावर्तन होगा ना अंत में। तो वो नो कर्म पूरा होगा। हाँ, कर्म परावर्तन शुरू लास्ट में अग्रहित आ गई ना, यहाँ पे वही सेम, वही स्पर्श रस गंध वाली। पहले समय में जो ग्रहण किया था उसी वर्गणा को पुनः ग्रहण करता है, तब ये नो कर्म परावर्तन पूरा हो जाता है। सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो फोन आ गया ना, इसलिए नहीं सुनता है। चलिए बंद ही करते हैं, कल फिर तो ले दीदी लेंगे। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कब से संसार में घूम रहे हैं और कब तक घूमना है, ऐसे सुन सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एकदम झुरझुरे छूट रही है अंदर कंपकपी सी। ये नो कर्म परावर्तन एक बार थोड़ी हुआ है, और कितना कठिन है, कितने कल्प काल। एक पंक्ति के पहले कोठे में ही कितने काल लग रहे हैं, अनंत कल्प काल अनंत लग रहे कल्प हैं। काल। अनंत अनंत, वो सच्चे अनंत है, लेकिन अनंत कल एक में। और ये कितने कोठे हैं? 20 कोठे हैं। 20। और उसमें वो बीच बीच में दूसरे आके घुस जाते हैं, वो अलग है, उनकी गिनती नहीं है। उनकी गिनती नहीं। अब सोचिए, खाली एक बार इसको पूरा करने में कितना काल लगता होगा। और आचार्य कहते हैं ऐसे तूने अनंत कर लिए। अनंत अनंत कर दिए, खाली अनंत नहीं, अनंत अनंत कर दिए। कितने कर लिए, कुछ नहीं, कितना कर लिए कुछ भी भरोसा नहीं, कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे, कोई मना नहीं करता है, करते रहेंगे। चलिए समाप्त करते हैं, बहुत समय हो गया। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक शोभानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। इस सौभाग्य हम लोग का कि पहला यंत्र ये आ गया। ये यंत्र सबसे हल्का है, और गाना यंत्र, ये सब यंत्र तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हालांकि हमको पता नहीं, हमको भी समझ में, हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे नजर डाले थे, माथे में दर्द होने लगा, छोड़ दिया। ये कलरफुल किन ग्रंथों में है? हाँ, ये सब कलरफुल है कहाँ, कौन से ग्रंथ में है सब? ये ग्रंथ में नहीं है, तो विकास भैया की पीडीएफ है। अच्छा, हाँ, उनसे मंगा रखे हम। वो सारी जीवकांत जी की पीडीएफ।
अंजना जी को वंदना। प्रणाम ललिता जी प्रणाम को सादर सादर प्रणाम चरण ललिता से जी, अंजना जी को पादर जय छू जय, के बड़ों को रंजना जी को वंदना, सबको जय सभी बड़ों को सारा चरण के सभी को जय ललिता जी को जिनेन्द्र। प्रणाम और सबको वंदना। ललिता दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सबको सादर प्रणाम। अंजना जी को वंदना और सबको जय जिनेन्द्र। ललिता भाभी से सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी। बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी ये से है, सादर ये है। जय जिनेन्द्र। हाँ जय एंड कर रहे हैं। बेटी